हेलो माय सेफ्टी टीम, वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। दोस्तों, आज हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, जब हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे मन में आता है तो वो है व्हाट इज़ एक्ट एंड व्हाट इज़ रूल। अगर इसे हम लोग हिंदी में कहें, एक्ट को हम लोग अधिनियम कहते हैं और रूल को नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है और ये हमें बार बार फंसाते रहती है जब हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये छोटे से वीडियो में हम लोग इसका आंसर जानेंगे और ये इनसे जुड़ी जो भी डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है, पेज को लाइक नहीं किया है, तो तुरंत जाकर वहाँ पर लाइक करें, क्योंकि वहाँ पर यूट्यूब से थोड़ी डिफरेंट कंटेंट मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, जो कि आपको अपडेट रखेंगी सेफ्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो होता है एक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में अधिनियम भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो लोकसभा देश के लिए और विधानसभा राज्य के लिए जो कानून प्रस्तुत करती है उसे अधिनियम कहते हैं। क्लियर कट आपको इस चीज़ को समझना है। ठीक है, मीन्स इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, जो भी लोकसभा और विधानसभा, दो सभा होती है हमारे देश में, लोकसभा और विधानसभा से राज्य के लिए जो भी नियम कानून पारित हो जाते हैं उसे हम लोग एक्ट कहते हैं। दूसरी भाषा में ये भी कहते हैं कि एक्ट चेंज नहीं किया जा सकता, एक्ट कांट बी चेंज्ड। ओके, सो ऐसा नहीं है कि एक्ट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है, एक्ट स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। ठीक है, तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगी वो केवल स्टेट के लिए लागू रहेगा। जिस स्टेट की गवर्नमेंट वो बनाएगी वो उसी स्टेट में लागू रहेगा, दूसरे किसी भी स्टेट में लागू नहीं रहेगा। बट जो एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया वो इक्वली हर स्टेट में लागू होगा। ओके, तो ये कहलाएगा एक्ट। दूसरा है रूल, जिसे हम लोग नियम कहते हैं हिंदी में। तो इसका मतलब ये होता है कि लोकसभा विधानसभा द्वारा प्रस्तुत अधिनियम में प्रदान किया गया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंतर्गत जो कानून बनता है उसे नियम कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि एक्ट में जो भी लिखा हुआ है उससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड करते हैं, सिंप्लीफाइड स्टेप्स में लिखते हैं, तो वो हमारा रूल कहलाता है। ठीक है, तो ये हमेशा वेरी कर सकता है। ये जो रूल है ये स्टेट वाइज वेरी कर सकता है, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग कंडीशन है, वेदर है, एनवायरनमेंट है, वर्किंग कंडीशन है, लोग हैं वहाँ के, इसलिए हर स्टेट में वेरी कर सकता है। बट जो एक्ट है वो सभी स्टेट में लगभग इक्वली एप्लीकेबल होता है। ठीक, तो सेकेंड लाइन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अधिनियम और नियम के बीच अगर कोई असंगति है, मीन्स अगर इनके बीच में कोई कंट्राडिक्शन है, तो वहाँ शासन के दौरान अधिनियम ही मान्य कर सकते हैं, नियम मान्य नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए जब कोर्ट वगैरह की बात आती है, जब केस वगैरह की बात आती है, ठीक है, तो उसमें अब हम लोग रूल को माने या फिर एक्ट को माने, तो यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो एक्ट में लिखा होगा वही फाइनल होगा। ठीक है, रूल में जो लिखा होगा उसे हम लोग नहीं मानेंगे। ओके, तो ये क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल इन ऑल जो होगा वो एक्ट ही होगा, रूल जो होगा वो हर स्टेट का अलग अलग होगा, और ये डिफ्रेंशिएट हो सकता है, मतलब सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है स्टेट के बीच में। ठीक है, इसलिए हमें इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग ईजिली फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग स्टार्ट करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन जानना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो हम लोग आगे फिर नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट से जुड़ी हुई जो भी वीडियोज़ हैं आपको चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएंगी। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर मिलती रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।